तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में आते हैं भाई हम लोग के बोन्स एंड कार्टिलेज। टोटल हम लोग के एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने बोन्स होते हैं प्रेजेंट? 206 बोन्स क्या होते हैं एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब आखिर में आप देखना है कि हम लोग बात करेंगे भाई ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसमें आता है क्या? इसमें हम लोग क्या आता है? बोन्स एंड कार्टिलेज। इसमें क्या आता है? इसमें आता है बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज आते हैं। ठीक है, कितने बोन्स होते हैं आखिर भाई? 206। कितने बोन्स होते हैं प्रेजेंट? आपको पता होना चाहिए 206 बोन्स क्या होते हैं हम लोग एडल्ट ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इसको डिवाइड किया गया है किसमें भैया? इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है किसमें? एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल मींस सेंटर, जो बोन्स हम लोग के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जो बोन जो हम लोग के बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट, जो एक्सियल एक्सिस में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कि एक्सियल स्केलेटन। और जो बोन्स जो कि बॉडी के बाहर पेरीफेरी में, जैसे कि जो हम लोग के लिम्स के बोन, गडल, ये हम लोग के बॉडी क्या भाई पेरीफेरी में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आखिर में आप समझना कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है किसमें भैया? इसको एक्सियल स्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम स्केलेटन में, समझे? एक्सियल स्केलेटन में एंड किसमें भैया? एंड हम लोग किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। किसमें भाई? और हम लोग का अपेंडिकुलर स्केलेटन में, समझे? एक्सियल स्केलेटन और किसमें भाई? अपेंडिकुलर स्केलेटन में, समझ? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में आते हैं हम लोग क्या भैया? इसमें हम लोग क्या आते हैं आप समझो भाई, इसमें जो भी बोन्स हम लोग के बॉडी के सेंटर्स में प्रेजेंट हो किसमें आते हैं? हम लोग के एक्सियल स्केलेटन में। जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं स्कल, इसमें हम लोग कहते हैं क्या भैया? इसमें हम लोग कहते हैं स्कल, समझे? इसमें हम लोग कहते हैं आप समझो कि जैसे कि स्टर्नम, इसमें हम लोग कहते हैं स्टर्नम, स्कल हो गया स्टर्नम। इसमें हम लोग कहते हैं भैया क्या? हम लोग इसमें आता है रिब्स, इसमें आता है क्या? रिब्स। इसमें हम लोग कहते हैं भैया रिब्स। और हम लोग इसमें आते हैं क्या भैया? और वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें क्या आता है हम लोग के? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, समझे? और इसमें हम लोग कहते हैं क्या? वर्टिब्रल कॉलम। इसमें हम लोग क्या आते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इसमें हम लोग क्या आता है? समझे? सारे किसके हैं भाई? सारे किसके पार्ट? हम लोग के एक्सियल स्केलेटन के पार्ट है, समझे ना? तो आखिर में स्कल में टोटल 29 बोन्स, टोटल 29 बोन जो कि स्कल में क्या होते हैं भैया? प्रेजेंट होता है। टोटल इसमें आप समझो 29 बोन, टोटल 29 बोन जो कि स्कल में होते हैं प्रेजेंट, समझे? स्टर्नम में सिर्फ हम लोग का एक ही बोन होता है भाई, स्टर्नम में सिर्फ एक ही बोन होता है। रिब्स आप समझो कि रिब्स में आप समझो कि 12 पेयर्स होता है, मींस 24 बोन्स होता है, समझे? रिब्स जो कि हम लोग के अंदर 12 पेयर्स होता है, मतलब 24 बोन्स प्रेजेंट होता है रिब्स में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें 26 वर्टिब्री। इसमें क्या होता है भैया? 26 वर्टिब्री मींस वर्टिब्रल कॉलम किसके मिलने से बना है भैया? हम लोग के वर्टिब्रे के मिलने से क्या बना है? पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनता है, समझे? 26 स्मॉल आप समझो कि सीरियली अरेंज यूनिट के मिलने से बनता है क्या? वर्टिब्रे के मिलने से बनता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम, समझे? वर्टिब्रल कॉलम। तो आपको ये समझ है टोटल हम लोग के एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स आता है? टोटल इसमें 80 बोन्स, टोटल इसमें आता है कितने बोन भैया? टोटल हम लोग इसमें आता है 80 बोन्स, समझे? टोटल एक्सियल स्केलेटन में हम लोग के 80 बोन्स आते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स आते हैं? इसमें हम लोग के 126 बोन्स किसमें आते हैं भैया? 126 बोन्स हम लोग कहते हैं किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन में, समझे ना? तो आखिर में जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है भैया, इसको डिवाइड किया गया, इसको क्लासीफाई किया गया किसमें? फर्दर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें भैया? एक इसमें हम लोग कहते हैं लिम्स के बोन, एक इसमें हम लोग कहते हैं क्या? लिम्स बोन। एक हम लोग के इसमें आता है लिम्स के बोन, और एक हम लोग का इसमें आता है भैया गडल बोन। इसमें एक और आता है इसमें हम लोग क्या? गडल के बोन, गडल बोन, समझे? लिम्स एंड गडल बोन, लिम्स एंड गडल बोन्स। तो आखिर में लिम्स बोन हम लोग के इसमें हम लोग के फोर लिम्स मीन्स हाथ के बोन, हैंड लिम्स मीन्स पैर के बोन, समझे? 4 लिम्स मीन्स हाथ के बोन, हैंड लिम्स मीन्स पैर के बोन। गडल हम लोग का पेक्टोरल, यहाँ पर जो होता है गडल, इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पेक्टोरल गडल। और जो हम लोग का क्या होता है भैया? थाई के पास होता है, उसे बोलते हैं क्या? पेल्विक गडल बोलते हैं, समझे? तो आखिर में जो लिम्स बोन है, लिम्स बोन में हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग कहते हैं 4 लिम्स, इसमें हम लोग कहते हैं भैया हैंड लिम्स। इसमें आता है क्या भाई? 4 लिम्स, इसमें हम लोग कहते हैं भाई हैंड लिम्स, समझे ना? 4 लिम्स एंड हम लोग इसमें आते हैं क्या?
हाइंड लिम्स, इसमें हम लोग कहते हैं भैया क्या, हाइंड लिम्स इसमें आता है, समझे। गडल में हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग कहते हैं पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल, इसमें हम लोग कहते हैं क्या भैया, पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल, समझे। पेक्टोरल गडल और इसमें हम लोग कहते हैं क्या, पेल्विक गडल, समझे। पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल इसमें आता है, समझे ना, क्लियर आपको। तो 4 लिम्स आप समझो कि एक हाथ में कितने हड्डी, एक हाथ में कितने बोन्स, एक हाथ में 30 बोन्स, एक हाथ में 30 बोन्स, समझे। तो हम लोग के पास कितने हैं भैया, 2 हाथ है, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 लिम्स में 60 बोन्स होते हैं। 13 × 2, 13 × 2 क्यों, क्योंकि एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 2 हाथ में 30 प्लस 60, समझे। वही एक पैर में 30 बोन्स, 2 पैर में 60 बोन्स, 13 × 2, समझे ना। पेक्टोरल गडल होते हैं 4, पेक्टोरल गडल होता है कितने, 4, और पेल्विक गडल होता है कितने, 2, समझे ना। पेक्टोरल गडल 4 होते हैं और पेल्विक गडल 2 होते हैं। पेक्टोरल गडल 4 होते हैं, पेल्विक गडल कितने होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं 2, समझे ना। पेक्टोरल गडल 4, पेल्विक गडल 2 होते हैं, समझे बात को। तो आपको समझ आए कि हम लोग ने बोन्स को क्लासिफाई किया भैया किसमें, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन जो हम लोग के बॉडी में जितने भी बोन्स आते हैं वो सब किसके पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट है। जैसे कि आप समझो कि स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टेब्रल कॉलम, समझे। स्कल में 29 बोन्स, स्टर्नम में 1 ही बोन होता है भैया, रिब्स में 24 बोन्स होते हैं, समझे। वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होता है, समझे। और बाकी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन इसमें हम लोग के लिम्स के बोन एंड गडल के बोन, लिम्स में हम लोग कहते हैं 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स, 4 लिम्स में 30 × 2 एंड हैंड लिम्स में 30 × 2, समझे। एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, टोटल 60 बोन्स, समझे ना। गडल में आता है पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल। पेक्टोरल गडल में टोटल 4 बोन्स, पेल्विक गडल में टोटल 2 बोन्स क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या भैया, हम लोग अब बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें किससे, बताओ जरा। एक्सियल स्केलेटन से स्टार्ट करें कि अपेंडिकुलर स्केलेटन से स्टार्ट करें, आपका चॉइस है, बताओ किससे हम लोग स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया किससे, अपेंडिकुलर स्केलेटन से, समझे। अपेंडिकुलर स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं तो आपको और क्लियर समझ जाएगा, ठीक है। इसको भी कर सकता है लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे। 4 लिम्स का बोन, हैंड लिम्ब का बोन्स, इसको डिस्कस करता है, चलो भाई, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा, चलो भाई देखें, चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 126 बोन्स को पढ़ लेंगे भाई, 126 बोन्स को पहले पढ़ लिया जाए, समझे ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन से, अपेंडिकुलर स्केलेटन से। तो आप देखो भाई, हम लोग की बात करते हैं हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन इसको भी रफ करते हैं, क्या करते हैं, चलो ठीक है, इसको भी करते हैं रफ। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, आप समझना, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भैया, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आप समझना भैया, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है, इसमें आप समझना कि इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग कहते हैं भैया लिम्स के बोन एंड हम लोग इसमें गडल बोन, समझे। इसमें आता है क्या, लिम्स के बोन, इसमें हम लोग के लिम्स के बोन एंड गडल के बोन, ठीक है। इसमें लिम्स बोन एंड हम लोग के आता है क्या, गडल के बोन, समझे। लिम्स बोन एंड हम लोग इसमें आता है क्या भैया, इसमें आता है हम लोग के गडल के बोन, समझे ना, गडल बोन। इसमें हम लोग क्या आता है, इसे बोलते हैं क्या, गडल बोन, क्लियर। तो लिम्स के बोन एंड हम लोग इसमें गडल के बोन इसमें आता है भाई, क्लियर है आपको। लिम्स में आता है क्या हम लोग के, लिम्स में हम लोग क्या आता है भैया, 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स, समझे ना। तो लिम्स में हम लोग क्या आता है क्या, इसमें हम लोग क्या आता है भैया 4 लिम्स, आप समझो कि इसमें आता है क्या, इसमें हम लोग क्या आता है 4 लिम्स, इसमें हम लोग क्या आता है क्या भैया 4 लिम्स, और इसमें हम लोग क्या आता है क्या, हैंड लिम्स। इसमें हम लोग क्या आता है 4 लिम्स और इसमें हम लोग क्या आता है क्या भैया, हैंड लिम्स, समझे। 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स। तो आखिर में 4 लिम्स, आप समझो कि 4 लिम्स में कौन कौन से बोन, आप समझो कि 4 लिम्स, हाथ के कौन कौन से बोन भैया, हाथ के बोन है, बताओ जरा। 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स, समझे। तो आखिर में जो 4 लिम्स में आप ध्यान से आप समझो, 4 लिम्स में हम लोग कहता है, सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको भाई, इससे बोला जाता है क्या, ह्यूमरस, समझे। इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। हैंड है, हैंड मींस ह्यूमरस, समझे। हैंड, H फॉर हैंड, H फॉर ह्यूमरस, H फॉर हैंड, H फॉर ह्यूमरस, इसे बोलते हैं क्या,
ये जो है इसे बोलते हैं क्या, ह्यूमरस, इसे बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस। ये हो गया क्या, इसे बोलते हैं भैया, ये हम लोग का देखो जहां पर थंब है इस साइड को बोलते हैं रेडियस, इसे बोला जाता है रेडियस। जहां पर थंब है भाई, जहां पर थंब है इसे बोलता है रेडियस। यहां पर हम लोग का एक रेडियस बोन है और यहां पर इसके नीचे जस्ट इसके अपोजिट कौन सा, अल्ना, समझे। तो यहां पर एक, जहां पर थंब है, जहां पर थंब, यस यू कैन डू इट, समझे। जहां पर थंब है इस साइड कौन सा बोन भैया, इस साइड हम लोग का रेडियस, कौन सा बोन होता है इस साइड, इस साइड कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, रेडियस। जहां पर हम लोग का क्या बोलते हैं, पिंकी फिंगर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बोन, यहाँ पर होता है अल्ना, यहाँ पर अल्ना, तो ये गो, समझे ना। तो यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर कौन सा बोन भैया, रेडियस, यहाँ पर कौन सा बोन, अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, समझे। तो आपको समझ है ह्यूमरस, ह्यूमरस, ये तो हम लोग का आपको बोन ह्यूमरस, ये यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर अल्ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का रिस्ट में, हम लोग का जो रिस्ट है, जहाँ पर आप, मैंने क्या पहना भैया, मैं जहाँ पर मैंने सुंदर सा स्मार्ट वॉच को लगाया, इसे बोलते हैं यहाँ पर जो बोन, यहाँ पर जो बोन होता है भाई, इसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो बोन होता है इसे बोलते हैं क्या, कार्पल। इसे क्या बोलते हैं, कार्पल, समझे। प्लांट का नहीं बात चल रहा है, इसे भी कार्पल, ठीक है, कार्पल, इसे क्या बोलते हैं भाई, कार्पल इसे बोलते हैं, समझे। और जो हम लोग का पाम में जो बोन होता है, यहाँ पर जो बोन होता है इसे बोलते हैं मेटाकार्पल, यहाँ पर जो बोन होता है इसे क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, समझे ना। और यहाँ ये जो हम उंगलियों में डिजिट्स में जो बोन होते हैं इनको बोलते हैं फैलेंजिस, 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 समझे। तो आपको ये याद हो गया, याद हो गया, एक बार फिर से, बिल्कुल फिर से चलो। तो कौन कौन से बोन से पहले लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं एक बार और, ठीक है। कौन कौन से बोन को हम लोग ने डिस्कस किया भाई, ये देखो हम लोग बात की इसमें क्या, हम लोग ने बात किया भैया इसमें किसके बारे में, ह्यूमरस के बारे में, ह्यूमरस। ये देखो हम लोग ने बात किया ह्यूमरस, ह्यूमरस हम लोग ने देखा, ह्यूमरस हम लोग ने देखा क्या, रेडियस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, रेडियस के बारे में, समझे। ह्यूमरस के बारे में, रेडियस के बारे में, अल्ना के बारे में, रेडियस, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और हम लोग डिस्कस किया भैया कार्पल के बारे में, कार्पल, ठीक है, कार्पल हम लोग डिस्कस किया, मेटा कार्पल के बारे में, मेटा कार्पल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया भाई, किसके बारे में, और कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजिस, किसके बारे में भैया, फैलेंजिस, फैलेंजिस, समझे। तो आखिर में ह्यूमरस तो एक ही होता है भैया, ह्यूमरस तो एक ही होता है, कोई इसमें डाउट कोई शक नहीं है। रेडियस भी एक ही होता है, समझे। अल्ना भी एक ही होता है, कार्पल भी एक नहीं होता। ये हम लोग का होता है कितना, कार्पल होता है 8, 8 फॉर कार्पल, 8 फॉर कार्पल। मेटाकार्पल होते हैं 5, समझे, मेटा फॉर 5। फैलेंजिस होता है कितने, 14, फैलेंजिस होता है कितने भैया, 14। तो आपको याद हो गया, एक बार फिर से हो जाए, ठीक है। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, 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 रेडियस, जहां पर थंब वहां रेडियस, जहां पर थंब देख लो भैया, जहां पर थंब रेडियस बोन, यहां पर कौन सा बोन, यहां पर हम लोग का रेडियस, यहां पर कौन सा बोन भाई, रेडियस बोन, या इसके नीचे अल्ना, यहां पर अल्ना, यहां पर अल्ना, ठीक है, यहां पर अल्ना, समझ है आपको। तो रेडियस, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, यहां पर कौन सा, यहां पर कौन सा, यहां पर कौन सा, कार्पल, यहां पर कौन सा बोन, मेटाकार्पल, यहां पर मेटाकार्पल, यहां पर डिजिट्स में कौन से बोन होते हैं, यहाँ पर होता है भैया फैलेंजिस, समझे। यहाँ पर कौन से बोन, डिजिट्स में हम लोग के होते हैं कौन से बोन, यहाँ पर हम लोग के होते हैं भाई फैलेंजिस। इससे बोलते हैं कि यहाँ पर इसमें जो डिजिट्स में जो बोन होता है इनको बोला जाता है क्या, इनको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, इनको बोलते हैं फैलेंजिस, इन्हें बोलते हैं, समझे। फैलेंजिस, इनको फैलेंजिस इन्हें बोलते हैं, समझे। तो एक बार इसका डायग्राम बना ले, इसका डायग्राम ड्रॉ कर ले, देखो भाई इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो भैया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है भाई, चलो भाई ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, हम लोग का बोन बन रहा है भैया, हम लोग का इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करते सीधा बनाएंगे भाई, आड़ा नहीं बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का बोन, ये ह्यूमरस, ये ह्यूमरस बन गया, ये ह्यूमरस, ये हम लोग का रेडियस बन गया, ये हम लोग का अल्ना बन गया, ये हम लोग का बन गया क्या भाई, रेडियस, ये बन गया अल्ना, थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं भाई जगह का कमी की वजह से, ठीक है। ये हम लोग का ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। ये हम लोग का कार्पल, क्या भाई कौन से बोन, ये हम लोग के कार्पल, ये हम लोग के कौन से बोन है भैया, कार्पल। ये देखो कार्पल कितने होते हैं, 8 कार्पल, टोटल कार्पल कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 4, समझे। कार्पल होते 8, 5 6 7 एंड 8, ये कार्पल बन गए भैया।
और ये हम लोग के फैलेंजिस, ये हम लोग के क्या बन गया भैया, फैलेंजिस, इनको बोलते हैं क्या, फैलेंजिस। ये देखो भाई, ये फैलेंजिस, ये फैलेंजिस, ये हम लोग के बन गए क्या, फैलेंजिस, समझे, ये बन गए फैलेंजिस। क्या बन गए भैया, हम लोग के बन गए फैलेंजिस। आपको दिख तो रहे ना भैया, आई होप आपको ये दिख रहा होगा भाई, छोटा सा है लेकिन टड़गा है, समझे, छोटा है लेकिन काफी है, समझे, ये आपको समझने में काफी है, समझे। कितने बन गए, कितने उंगलियां बन गया भैया, कितने उंगलियां बन गई, हम लोग के 4 बन गए, एक और बनाना है क्या, बिल्कुल, ये दो, ये हम लोग का हाथ, ये आपका हाथ बन गया भैया, ये आपका छोटा सा हाथ बन गया, बात समझे, छोटा सा हाथ आपका बन गया, समझ है आपको, आपको दिख रहा है कि ये आपको हाथ आपको दिख रहा है, ठीक है। क्या बोलता है बताओ जरा, बोन का नाम क्या है, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का बोन है, ये ह्यूमरस, ये क्या है, ह्यूमरस, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। ये है रेडियस, ये है रेडियस, ये इधर है अल्ना, इधर है अल्ना, इधर है अल्ना, समझे। ये क्या है भाई, ये हम लोग का है कार्पल, ये क्या, ये है कार्पल, समझे भाई बेटा, आप ये समझो कि हम लोग का है कार्पल, समझे, ये क्या भैया, कार्पल, समझे। और ये हम लोग इसके आप समझो कि कार्पल, ये हम लोग का क्या हो गया, कार्पल, और यहाँ पर हम लोग को मेटा कार्पल भी बनाना, तो यहाँ पर हम लोग को मेटा कार्पल भी बनाना, हम लोग ने जगह स्पेस नहीं दिया भैया, हम लोग ने स्पेस ही नहीं दिया, एक गद्दारी, यहाँ पर हम लोग को मेटा कार्पल बनाना था भैया, हम लोग नहीं बना पाया, चलो बनाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को मेटा कार्पल भी बनाना था, एक बार वापिस से, चलो भैया, मेटा कार्पल को छोड़ दिए, ठीक है, छोड़ दिया भैया, मेटा कार्पल को छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग 5 मेटा कार्पल होते हैं, 5 मेटा कार्पल, 3 4 और ये 5, समझे, ये 5 मेटा कार्पल बन गए भैया। अब देखो ये हम लोग का बनाते हैं फैलेंजिस, अब बनाते हैं क्या भैया हम लोग, फैलेंजिस, समझे, अब बनाते हैं क्या, अब हम लोग बनाते हैं फैलेंजिस, अब हम लोग बनाते हैं क्या भाई, अब हम लोग बनाते हैं फैलेंजिस, समझे। ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ये हम लोग का क्या बन गया बताओ जरा, हम लोग का बन गया फैलेंजिस, ये हम लोग का बन गया क्या, फैलेंजिस, समझे, ये क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गए फैलेंजिस, ये क्या बन गए, फैलेंजिस, फैलेंजिस, फैलेंजिस। अब तो बन गया, अब तो खुश, अब तो खुश, मेटा कार्पल भी बना दिया हमने, मेटा कार्पल, ये देखो, और ये देखो, ये लो भैया फैलेंजिस, ये लो फैलेंजिस, समझे ना। तो आपको ये समझ है, ये हम लोग के कितने 4 लिम्स के बोन, हाथ के बोन, हाथ के बोन, ह्यूमरस, ह्यूमरस, जहां पर थंब वहां पर रेडियस, जहां पर थंब वहां पर रेडियस, ठीक है, जहां पर थंब वहां रेडियस, जहां पर पिंकी फिंगर, जहां पर पिंकी फिंगर वहां पर अल्ना, और जहां पर आपका घड़ी वहां पर आपका कार्पल, और जहां पर आपका पाम वहां पर मेटाकार्पल, जहां पर उंगलियां वहां पर आपके फैलेंजिस। तो ये आपके 30 बोन्स हो गए, हम लोग के 30 बोन्स हो गए, एक हाथ में 30, 2 हाथ में 30, 1 हाथ में 30, 2 हाथ में 30, 30 प्लस 30 टोटल 60 बोन्स होते हैं 4 लिम्स में। टोटल 60 बोन्स क्या होता है, टोटल 60 बोन्स जो कि 4 लिम्स में होता है, टोटल 60 बोन्स भैया, टोटल 60 बोन्स क्या होते हैं 4 लिम्स में होते हैं, टोटल 60 बोन्स जो कि 4 लिम्स में क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझे। टोटल 60 बोन्स जो कि 4 लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, समझे। फिर बात करते हैं हैंड लिम्स के बारे में। तो हैंड लिम्स में आखिर में कितने बोन भैया, हैंड लिम्स में भी 60 बोन्स, इसमें भी हम लोग के 60, कोई हम लोग का क्या नहीं है भाई, कोई हम लोग का क्या नहीं है, भेदभाव नहीं है, समझे ना। जो हाथ जो पैर में है वही हाथ में है, जो पैर में बोन वही हाथ में बोन, मतलब उतना ही सेम बोन, समझे। कम ज्यादा नहीं किया भैया, समझे, कम ज्यादा नहीं हुआ है। आप समझो कि जितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हाथ और पैर दोनों में बोन, समझे। तो अब बात करेंगे भैया हैंड लिम्स, समझे। तो आखिर में अब हम लोग का जो, अब आपको मैं कैसे दिखाऊं, अब तो ठीक है, अब मैं आपको ठीक है अपने पैर को, अपने टांग को उठाकर ऊपर तो नहीं ला सकता, आपको दिखाने के लिए कि इसको फीमर बोलते हैं, इसको टिबिया बोलते हैं, इसको फिब्यूला बोलते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, अगर होता तो बिल्कुल लेके आता, लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया, लेके आऊंगा तो ठीक है। आप समझो ना कैसे मैं ला सकता हूँ इसको, तो आपको भी समझना है, इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, कि किसको फीमर, किसको टिबिया, किसको फिब्यूला, किसको टार्सल, मेटाटार्सल, फेरेंजिस, सबको हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेंगे, समझे। उसको तो नहीं ला सकता, लेकिन यहाँ पर आपको मैं समझा बिल्कुल सकता हूँ व्हाइट बोर्ड में, समझे। चलो भाई, तो ये हम लोग के पैर का बोन, ये देखो भैया, ये जो पैर का बोन सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन, सबसे बॉडी का जो हम लोग के बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है भैया, कौन कौन से आप समझे, बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन, बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है भैया, इसे बोलते हैं क्या, फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, समझे। हम लोग के बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है फीमर। ये देखो भैया, बॉडी का जो कि लॉन्गेस्ट बोन है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फीमर। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं फीमर। फीमर इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर, समझे।
एक पतला सा बोन, जो कि एक पतला सा बोन होता है, जिसे बोलते हैं फिब्यूला। समझे, एक पतला सा बोन जो कि क्या होता है भैया, पतला सा बोन जो कि प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फिब्यूला। ये हम लोग का है टिबिया, ये हम लोग का है टिबिया, ये हम लोग का है टिबिया, ये टिबिया है। और इससे आपको यहाँ पर आपको पतला से एक पतला सा बोन आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, फिब्यूला। ये जो आपको यहाँ पर पतला सा बोन, पतला सा मीन्स पतला सा ही बोन, समझे, पतला सा मीन्स पतला सा ही बोन आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फिब्यूला। इसे बोलते हैं क्या भैया, इसे बोलते हैं फिब्यूला, इसे बोलते हैं पतला सा ये जो आपको बोन दिख रहा है ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या भैया, इसे बोलते हैं फिब्यूला। समझे, इसे हम लोग बोलते हैं भाई फिब्यूला। समझे, तो ये जो आपको यहाँ पर पतला सा बोन देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं फिब्यूला, इसे बोला जाता है भाई, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, फिब्यूला, इसे बोलते हैं। समझे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिब्यूला, इसे बोलते हैं पतला सा बोन को फिब्यूला। थोड़ा सा उसको अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पर एक पतला सा बोन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर एक पतला सा बोन आपको यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं फिब्यूला। समझे, फिब्यूला। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, टार्सल। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है भैया टार्सल। टार्सल कितने होते हैं इसमें, 7 टार्सल कितने होते हैं इसमें, होते हैं टार्सल कितने, इसमें हम लोग के टार्सल होते हैं किसमें भैया, इसमें हम लोग के टार्सल होता है कितने, 7 टार्सल, इसमें हम लोग के 7 टार्सल। ठीक है, इसमें हम लोग के 7 टार्सल, इसमें 7 टार्सल, आप समझो कि 7 टार्सल होते हैं। समझे, 7 टार्सल। ये देखो 1 2 3 4 3 4 5 6 एंड 7, ये हम लोग के 7 टार्सल। क्या बन गए भैया, ये हम लोग के 7 टार्सल, 7 टार्सल। समझे, और इसके बाद क्या बन जाएंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग कहते हैं भैया क्या कहते हैं, मेटा टार्सल। फिर टार्सल के बाद मेटा टार्सल, टार्सल के बाद क्या कहते हैं, मेटा टार्सल। समझे, इसके बाद हम लोग का कौन से बोन हो जाएंगे भैया, टार्सल। ये देखो मेटा टार्सल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग के कौन से बोन, यहाँ पर जाएंगे हम लोग के मेटा टार्सल। ये हम लोग यहाँ पर 1 2, ठीक है, आप समझना है कि यहाँ पर हम लोग के टार्सल के बाद फिर मेटा टार्सल। ठीक है, ये देखो हम लोग के 1 2 3 4 एंड 5, मेटा टार्सल भी 5 होता है। ठीक है, मेटा टार्सल भी क्या होता है भैया, मेटा टार्सल भी 5 ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझे, मेटा टार्सल भी क्या होता है भाई, 5 ही प्रेजेंट, 5 ही क्या होता है, मेटा टार्सल भी प्रेजेंट होता है। समझे, तो 5 ही क्या होता है, मेटा टार्सल हम लोग के प्रेजेंट होता है। समझे, तो ये हम लोग के 1 2 3 4 5। समझे, तो मेटा टार्सल भी हम लोग के 5 ही क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होता है। मेटा टार्सल भी 5 ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, 5 ही क्या होता है भाई, मेटा टार्सल भी होते हैं। ठीक है, तो मेटा टार्सल भी हम लोग के 5 ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हम लोग के फिर बन गए, थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे भाई, थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, काफ़ी स्पेस ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, जिससे आपका हर एक बोन, हर बोन के बारे में आपको ये अच्छे से समझ आए। समझ, हर एक बोन के बारे में आपको अच्छे से समझ आए। हम लोग के टोटल 5 बोन बन गए। समझे, ये हम लोग के मेटा टार्सल और ये हम लोग के फेलेंजिस। ये क्या बन गया भैया, हम लोग के बन गए फेलेंजिस। ये देखो, ये बन गए भाई फेलेंजिस। क्या बन गए, ये फेलेंजिस, ये बन गए भाई फेलेंजिस। समझे, ये बन गए भाई फेलेंजिस, ये बन गए हम लोग के फेलेंजिस। समझे ना, तो ये बन गए भैया फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस। आपको दिख तो रहे ना भाई, आपको छोटा छोटा, ज़्यादा ही छोटा थोड़ी दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही छोटा बन गया। चलो भाई, नेक्स्ट टाइम हम लोग केयरफुल रहूँगा मैं इसको। ये बन गए फेलेंजिस, इनको बोलते हैं क्या, फेलेंजिस। आपको दिख रहा होगा भाई, आई होप। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। समझे, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे। ये हम लोग के फेलेंजिस बन गए। ये हम लोग क्या बन गए भाई, ये हम लोग के बन गए फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस, ये बन गए भाई फेलेंजिस। समझे, ये बन गए फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस, ये बन गए क्या फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस, ये हम लोग के बन गए भाई फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस, ये बन गए फेलेंजिस। ठीक, ये हम लोग के फेलेंजिस बन गए। क्लियर है आपको, तो आपको ये समझ है। इसे बोलते हैं क्या, ये इसे बोलते हैं फीमर, इसे बोला जाता है फीमर, इसे बोलते हैं फीमर। ठीक है,
और ये जो इधर है इसे बोलते हैं टिबिया, इसे बोलते हैं भाई मोटा है जो टिबिया, टिबिया, ठीक। इसे बोलते हैं क्या, फिब्यूला, इसे बोलते हैं क्या भैया, फिब्यूला, फिब्यूला, ठीक है। इसे बोला जाता है टार्सल, इसे बोलते हैं क्या, टार्सल, इसे बोलते हैं टार्सल, इसे बोलते हैं मेटाटार्सल, इसे क्या बोलते हैं भाई, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल इसे बोलते हैं, क्लियर है आपको। और इसे क्या बोलते हैं भैया, फैलेंजिस, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं फैलेंजिस, फैलेंजिस इसे बोलते हैं, फैलेंजिस इसे बोलते हैं, ठीक है, फैलेंजिस। फीमर एक ही होता है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर एक ही होता है, फिब्यूला एक ही होता है, टिबिया भी एक ही होता है, टार्सल इसमें एक साथ होता है भैया, मेटाटार्सल कितना होता है, मेटाटार्सल हम लोग का होता है 5 होता है, समझे। फैलेंजिस होते हैं कितने, 14। तो आखिर में एक बोन कहाँ गया, टोटल 29 बोन ही है, टोटल 29 बोन, एक बोन कहाँ गया, कौन खा लिया एक बोन को, एक बोन कहाँ गया, तो एक बोन हम लोग के यहाँ पर नी, जहां पर नी हम लोग का है, जहां पर नी हम लोग का होता है, नी जहां पर नी हम लोग का होता है वहां पर एक बोन होता है जिसे बोलते हैं पटेला, समझे, जिसे क्या बोलते हैं भैया, एक बोन यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर नी में आपके, हम लोग के नी में आप समझो कि घुटने पर एक क्या होता है, एक बोन होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, पटेला, इसे बोलते हैं पटेला, समझे। तो यहाँ पर एक बोन होता है जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पटेला, इसे बोला जाता है क्या भैया, इसे बोलते हैं पटेला, पटेला एक बोन है, समझे, एक बोन है, ये एक बोन ही होता है पटेला, समझे। तो पटेला जो कि एक बोन हम लोग का नी में क्या होता है भाई, नी पर हम लोग एक बोन जो कि प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पटेला, पटेगा क्या, पटेला, समझे ना, समझे क्या, इसे बोलते हैं पटेला। तो आपको ये समझ है, आखिर में आपने लिम्स के बोन को आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसमें 4 लिम्स में टोटल 60 बोन्स, हैंड लिम्स में टोटल 60 बोन्स, समझे। 4 लिम्स में ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, जहां पर उंगली, जहां पर थम, रेडियस, ठीक है, रेडियस किसे बोलता है, जहां पर हम लोग का क्या थम होगा उसे रेडियस, और इसे क्या बोलता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, क्या बोलता है भाई इसे बताओ जरा, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, वही सेम चीज आपके फीमर, टिबिया, फिब्यूला और नी पर एक बोन होता है जिसे बोलते हैं क्या, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजिस, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजिस, समझे। तो ये हम लोग ने लिम्स के बोन, लिम्स में हम लोग ने 120 टोटल कितने बोन्स में, लिम्स में टोटल हम लोग के 120 बोन्स होता है, टोटल लिम्स में कितने होते हैं, टोटल लिम्स में आप समझो कि 120 बोन्स होते हैं, इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया भैया, ठीक है। टोटल लिम्स में 120 बोन्स होता है, इसको डिस्कस कर ले। अब बात करते हैं भाई हम लोग गडल के बोन्स को, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग गडल के बोन को डिस्कस करेंगे, समझे। टोटल गडल में हम लोग के 6 बोन्स, टोटल कितने होते हैं बोन, टोटल 6 बोन होता है। इसमें हम लोग एक हम लोग के पेक्टोरल गडल, एक हम लोग इसमें आता है क्या, पेल्विक गडल, एक हम लोग का इसमें आता है क्या भैया, पेक्टोरल गडल, एक हम लोग इसमें आता है भाई पेक्टोरल गडल, और एक हम लोग के इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या, पेल्विक गडल, एक हम लोग इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या भैया, जिसे बोला जाता है पेल्विक गडल, जिसे बोलते हैं पेल्विक गडल, जिसे बोलता है पेल्विक गडल, जिसे बोला जाता है, समझे। पेक्टोरल गडल में टोटल 4 बोन्स और पेल्विक में 2। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पेक्टोरल गडल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो भाई देखते हैं पेक्टोरल गडल को, ठीक है। चलो भाई याद तो हो गया आपको, याद तो होगा, अगर नहीं हुए तो सुबह शाम, जैसे कि डॉक्टर जब आपको टैबलेट देता है, जब कोल्ड होता है आपको, तो आपको डॉक्टर क्या देता है भैया, टैबलेट देते हैं और बोलता है भैया कि इसको आपको सुबह शाम आपको खाना है, तभी आपका जो दवाई है, जो आपका टैबलेट है, आपका असर करेगा, समझे। जब आप टैबलेट को जब आप सुबह शाम खाते हो तब तो आपका काम करता है। अगर टैबलेट को आप स्किप कर दोगे, अभी खाया फिर शाम को नहीं खाया, कल खाओगे तो आप कुछ काम नहीं करेगा। वैसे बिल्कुल आप रिवाइज भी आप बिल्कुल ऐसे करो, सुबह शाम, समझे। क्योंकि आप अगर एक दिन भी स्किप करोगे तो भूल जाओगे भैया। ऐसा नहीं कि हम लोग का जो माइंड होता है ये परमानेंट किसी भी चीज़ को स्टोर करता है, नहीं करता भाई। जो चीज़ काफ़ी यूनिक है, जो चीज़ काफ़ी ठीक है, आप समझो कि रोमांचिक है, जो उसी को हम लोग का माइंड स्टोर करता है। बाकी जितने भी काम का चीज़ होता है, पढ़ाई लिखाई तो स्टोर ही नहीं करता ना, स्टोर ही नहीं करता। यही तो इसका ये है सबसे बड़ा मिस्टेक है, उसी को तो स्टोर नहीं करता। जिसको स्टोर करना चाहिए उसको करता नहीं है, ठीक है। जो काम का है उसको करता नहीं है, जो काम का नहीं है, जो कुछ काम नहीं आएगा इन फ्यूचर, जो हम लोग के लिए एग्जाम में ना कहीं भी, उसको माइंड उसको आराम से पूरा परमानेंटली स्टोर कर रखता है, उसको कभी नहीं भूलता। ऐसा होता है आपके साथ, आई होप आपके साथ भी ऐसा होता होगा, यही सब, ठीक है।
सबका या आपका ही नहीं, सबका दिमाग वैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन वही बात है, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया भैया, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो सवर गया। बात समझ जाए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, हम लोग गडल बोन के बारे में। तो गडल बोन बात करेंगे हम लोग सबसे पहले किसके बारे में, पेक्टोरल गडल। सबसे पहले बात करते हैं भैया किसके बारे में हम लोग, पेक्टोरल गडल के बारे में। पेक्टोरल गडल समझे, पेक्टोरल गडल के बारे में क्लियर है। तो आखिर में पेक्टोरल गडल में आप समझो भाई, पेक्टोरल गडल समझे। तो इसमें हम लोग क्या, एक हम लोग इसमें आता है भाई, एक हम लोग इसमें आता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई, एक हम लोग इसमें बोन होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक हम लोग का इसमें बोन होता है जिसे बोलते हैं स्कैपुला, और एक होता है क्लेविकल समझे। एक हम लोग का इसमें बोन होता है जिसे बोलते हैं क्या, स्कैपुला, स्कैपुला, और एक हम लोग का बोन होता है जिसे बोलते हैं क्या, स्कैपुला, और एक हम लोग का बोन होता है जिसे बोलते हैं भाई क्लेविकल, क्लेविकल क्लियर है। एक हम लोग का बोन होता है स्कैपुला और एक होता है क्या, क्लेविकल। एक होता है जिसे बोलते हैं क्या भैया, क्लेविकल, इसे बोला जाता है समझे, स्कैपुला और क्लेविकल। स्कैपुला भी दो होते हैं भैया, कोई भी इसमें डाउट नहीं आपको होना चाहिए। क्लेविकल भी क्या होता है, दो होते हैं समझे। तो स्कैपुला हम लोग का एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होता है, ये हम लोग का क्या होता है स्कैपुला, जो कि हम लोग का क्या है भाई, एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है जिसे बोलते हैं क्या, स्कैपुला समझे। तो इसको अच्छे से लिखें क्या, स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है भाई, ये हम लोग का फ्लैट ट्रायंगुलर बोन समझे। फ्लैट ट्रायंगुलर बोन को बोला जाता है क्या, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन को, ट्रायंगुलर बोन को बोलते हैं क्या, स्कैपुला समझे। तो फ्लैट ट्रायंगुलर बोन को बोला जाता है क्या भैया, इसे हम लोग बोलते हैं स्कैपुला समझे। तो फ्लैट ट्रायंगुलर बोन को बोलते हैं स्कैपुला, क्लियर है आपको। जो कि कहाँ होता है भैया, ऑन डोर्सल साइड, वेंट्रल के डोर्सल भैया, आगे वाला पार्ट जो हम लोग का जहाँ माउथ, इसे बोलते हैं क्या, डोर्सल साइड। जहाँ माउथ है हम लोग का, जहाँ मुंह है उसे बोलते हैं क्या, डोर्सल साइड। जहाँ बैक साइड को बोलते हैं क्या, वेंट्रल साइड। मतलब अपोजिट, आप समझो कि जहाँ माउथ है, जहाँ माउथ इसे बोलते हैं वेंट्रल, वेंट्रल जहाँ माउथ है उसे बोलते हैं वेंट्रल, जहाँ हम लोग का बैक इसे बोलता है डोर्सल। जस्ट अपोजिट बोल दिया था, ठीक है। तो जहाँ माउथ वो है वेंट्रल, जहाँ माउथ वो वेंट्रल, जहाँ बैक साइड को बोलते हैं क्या, डोर्सल साइड। माउथ है उसे बोलता है कौन सा साइड, ये हम लोग का वेंट्रल साइड। ये हम लोग का होता है कौन सा साइड भैया, वेंट्रल। आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल। आगे वाला माउथ है वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल समझे। तो स्कैपुला जो कि फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होता है, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होता है समझे। कहाँ होता है भाई, ऑन डोर्सल साइड, पीछे की साइड, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक स्कैपुला है, यहाँ पर एक स्कैपुला है समझे। तो ऑन डोर्सल साइड कहाँ होता है भैया, ये हम लोग के डोर्सल साइड, ऑन डोर्सल साइड, ये हम लोग के डोर्सल साइड में क्या होता है भैया, प्रेजेंट। ऑन डोर्सल साइड होता है भैया समझे, आप समझे। बिटवीन होता है किसके बिटवीन, बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब, बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब के बीच में होता है भैया, बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स के बीच में ये क्या होता है, ये हम लोग का स्कैपुला जो कि प्रेजेंट होता है समझे ना। तो बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स के बीच में क्या होता है, ये हम लोग का स्कैपुला जो कि प्रेजेंट होता है। बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स के बीच में स्कैपुला जो कि क्या होता है भाई, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो भाई स्कैपुला, ये आप देखो ये स्कैपुला जो कि एक ट्रायंगुलर बोन होता है। स्कैपुला कैसा है भैया, हम लोग का एक ट्रायंगुलर बोन है। ये देखो भाई, इसे बोलते हैं स्कैपुला, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे बोलते हैं भाई स्कैपुला, इसे बोलते हैं क्या भैया, स्कैपुला समझे ना। तो इसे बोलते हैं स्कैपुला समझे। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर, इसको इसमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा भैया। एक इसमें एक आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं स्पाइन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं स्पाइन। और स्पाइन जो कि हम लोग का स्पाइन, आप समझो कि क्या फॉर्म करती है, जो स्पाइन है ये हम लोग का, जो इसमें आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो आपको इसमें देखने को मिलता है भाई, ये हम लोग का स्पाइन। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्पाइन। इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइन समझे। इसे बोलते हैं स्पाइन। और स्पाइन में हम लोग, आप समझो कि स्पाइन हम लोग का फॉर्म करता है क्या, ये हम लोग का फॉर्म करता है क्या भैया, एक्रोमियन प्रोसेस। ये स्पाइन हम लोग का फर्दर क्या बनाता है, ये हम लोग का फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं भैया, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस समझे। ये हम लोग का फॉर्म करता है जिसे क्या बोलता है भाई, जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं भैया एक्रोमियन प्रोसेस समझे। ये हम लोग का बनाता है क्या, एक्रोमियन प्रोसेस। ये देखो भैया हम लोग का ये आगे जाके आप समझो कि एक्रोमियन प्रोसेस ये हम लोग का क्या फॉर्म करता है भैया, आगे जाके ये हम लोग का फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं क्या, जिससे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इसे बोलते हैं क्या,
एक्रोमियन प्रोसेस, समझे। तो ये जो आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्कैपुला में हम लोग को जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया स्पाइन, इसे बोलते हैं क्या स्पाइन, SPIN, स्पाइन बोलते हैं। और आगे जाके क्या बनाता है भैया, आगे जाके हम लोग का बनाता है क्या, इसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। आगे जाके ये क्या बनाता है भैया, इसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, समझे। तो आगे जाके ये क्या बनाता है, आगे जाके हम लोग का बनाता है, इसे बोलते हैं क्या एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें आपको इस स्कैपुला में आपको एक कैविटी देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक यहाँ पर कैविटी देखने को मिलेगा। इस कैविटी को बोलते हैं क्या, इस कैविटी को बोला जाता है ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं भैया इसको, इस कैविटी को बोलते हैं क्या ग्लिनोइड कैविटी। इस कैविटी को बोला जाता है भैया क्या ग्लिनोइड कैविटी। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी है इसमें हम लोग का जो ह्यूमरस का हेड, ह्यूमरस ये जो हम लोग का ह्यूमरस को जो हेड है ना, ह्यूमरस को जो यहाँ पर हेड हम लोग का है, ये क्या करता है भैया, ह्यूमरस का हेड इसी ग्लिनोइड कैविटी में क्या करता है भाई आर्टिकुलेट, समझे ना। इसी ग्लिनोइड कैविटी में आप समझो कि फिक्स होकर क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। इसी ग्लिनोइड कैविटी में आप समझो कि फिक्स होकर ये हम लोग का जो है ह्यूमरस का हेड, किसका हेड भैया, ह्यूमरस का हेड इसके ग्लिनोइड कैविटी में फिक्स हो जाता है और आर्टिकुलेट करता है, रोटेट करता है, समझे बात को। तो आपको ये समझ है कि ह्यूमरस जो ग्लिनोइड कैविटी इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि जो ह्यूमरस, जो हम लोग का ह्यूमरस का हेड है, जो ह्यूमरस का हेड, जो हम लोग का ह्यूमरस का हेड है ना, ये हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग का ह्यूमरस का हेड, ये हम लोग का ह्यूमरस का हेड ही आर्टिकुलेट करता है, समझे। ये ह्यूमरस का जो हेड है ये क्या करता है भैया, आप समझना कि जो ह्यूमरस का हेड है ये क्या करता है, ये हम लोग का जो ह्यूमरस का हेड है भैया, ह्यूमरस का हेड ये क्या करता है, ह्यूमरस हेड, हेड ऑफ ह्यूमरस, एक इसका हेड है भैया हेड ऑफ ह्यूमरस, समझे। ये हम लोग का ह्यूमरस, ये हम लोग का क्या है भाई ह्यूमरस। तो आपको क्या समझ है भैया कि ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी में, ठीक है, आप समझो कि इसमें क्या बोल सकते हैं, ठीक है, आप क्या ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है, इट आर्टिकुलेट्स विद, किसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है भैया, आप समझो कि ग्लिनोइड कैविटी में आप समझो कि आर्टिकुलेट करता है किससे भैया, आप ग्लिनोइड कैविटी में आप समझो कि आर्टिकुलेट्स 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 विद, किससे आर्टिकुलेट करता है भाई, हेड ऑफ ह्यूमरस, समझे। ये आर्टिकुलेट विथ हाथ, ठीक है, आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के हेड के साथ ये क्या करता है, ह्यूमरस के हेड के साथ ये आर्टिकुलेट करता है, समझे। तो ग्लिनोइड कैविटी में आप समझे कि ग्लिनोइड कैविटी में हम लोग का जो ह्यूमरस का हेड फिट हो जाता है और ये आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस, ये हम लोग के ह्यूमरस के हेड के साथ ये क्या करता है, ह्यूमरस के हेड के साथ ये आर्टिकुलेट करता है, ह्यूमरस के हेड के साथ ये क्या करता है भैया, ह्यूमरस के हेड के साथ ये आर्टिकुलेट करता है भाई, समझे आप। तो ह्यूमरस का हेड है और ह्यूमरस का हेड हम लोग के ग्लिनोइड कैविटी में क्या हो जाता है भैया, फिक्स हो जाता है। और ग्लिनोइड कैविटी में आप समझो कि ह्यूमरस का हेड क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है और हम लोग डिफरेंट टाइप की मूवमेंट कर पाते हैं। हम लोग का देखो यहाँ पर हम लोग का इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसे क्या बोलते हैं भैया, ग्लिनोइड कैविटी हम लोग का समझो, ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है भैया, ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस के हेड के बीच में हम लोग का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि होता है प्रेजेंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो कि होता है, जिससे हम लोग का जो ह्यूमरस का हेड है ये आप समझो कि ग्लिनोइड कैविटी में क्या करता है, ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है, ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है, समझे आपको। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं क्लेविकल। क्लेविकल को ही बोलते हैं ब्यूटी बोन। यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर हम लोग का बोन, आप देख रहे हैं, आपको आई होप आपको बोन यहाँ पर देख रहे हो, इसे बोलते हैं क्या, क्लेविकल। आपके में भी होगा, आप में, ठीक, आप भी इंसान हो, ठीक है, आप भी क्या हो इंसान हो, तो आप में भी होगा एक बोन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, ब्यूटी बोन। यहाँ पर होता है बोन, आप में भी देखो यहाँ पर बोन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक बोन होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, क्लेविकल, या इसी को बोलते हैं कॉलर बोन, या इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन, समझे। इसी को क्या बोलते हैं भैया, क्लेविकल को ही बोलते हैं, कि इसी को ही बोलते हैं हम लोग कॉलर बोन, इसी को ही बोलते हैं भाई कॉलर बोन, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, या फिर इसी को ही बोला जाता है क्या, ब्यूटी बोन, समझे। तो क्लेविकल को ही कॉलर बोन, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को ही बोलते हैं ब्यूटी बोन, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ब्यूटी बोन, इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन, इसे बोला जाता है। ये देखो भाई हम लोग का ब्यूटी बोन, या आप देखो ये हम लोग का क्या है, ब्यूटी बोन, इसे बोलते हैं क्या, क्लेविकल, या फिर इसी को बोलते हैं ब्यूटी बोन, समझे। इसी को बोलते हैं क्या, ब्यूटी बोन, सब इसी को बोलते हैं क्या भाई, इसी को हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, समझे। इसी को ही ब्यूटी बोन भी हम लोग
बोलते हैं, ठीक है। ब्यूटी बोन भी इसे बोला जाता है, ठीक है, ब्यूटी बोन भी इसे बोलते हैं, समझ गए आपको। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेवाइकल। क्लेवाइकल एक तो आपका ये एक साइड, ये आपका एक तो आपका ये अटैचेस विथ, एक तो आपका ये अटैच होता है किसे, एक तो हम लोग का ये अटैचेस विथ स्टर्नम, एक साइड इसका जो है ये अटैच होता है किसे भाई, अटैचेस विथ, एक साइड इसका अटैचेस होता है किसे भाई, स्टर्नम से। तो एक साइड इसका जो कि अटैचेस होता है किससे, स्टर्नम से, और एक साइड जो इसका है भैया ये हम लोग का अटैचेस होता है किससे, अटैचेस विथ किससे, एक साइड हम लोग का इसका अटैचेस होता है किससे भैया, किससे बताओ सर, एक्रोमियन प्रोसेस से, समझे किससे भाई, एक्रोमियन प्रोसेस से। ये क्या होता है, एक साइड इसका हम लोग का जुड़ा हुआ होता है, समझे। तो एक साइड इसका हम लोग का अटैच होता है किससे भैया, आप समझना किससे, स्टर्नम से, और एक दूसरा साइड इसका अटैच होता है किससे, एक्रोमियन प्रोसेस से। दूसरा साइड इसका जो है ये अटैच होता है किससे, एक्रोमियन प्रोसेस से। तो आपको ये समझ है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझे। आपने स्कैपुला दो होते हैं, क्लेविकल दो होते हैं, स्कैपुला ये हम लोग स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला यहाँ पे आप में देख सकते हो आप, ठीक, अपना देख सकते हो भाई। तो आखिर में स्कैपुला दो होते हैं, क्लेविकल दो होते हैं। क्लेविकल को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन इससे बोला जाता है। एक साइड इसका अटैच होता है किससे भैया, एक इसका पार्ट जो अटैच होता है किससे, हम लोग के स्टर्नम से, और दूसरा इसका जो साइड ये अटैच होता है किससे भाई, एक्रोमियन प्रोसेस से। एक्रोमियन प्रोसेस से क्या होता है भैया, हम लोग का जुड़ा हुआ होता है, एक्रोमियन प्रोसेस से आप समझो कि हम लोग का जुड़ा हुआ होता है, समझे बात को। स्कैपुला आपके बारे में, स्कैपुला के बारे में आपने देख लिया, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, डॉर्सल साइड में होता है, 2 to 7 ट्रिप्स के बीच में होता है प्रेजेंट। इसमें आपके एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइन, ये आगे जाके बनाते हैं क्या, एक्रोमियन प्रोसेस। और ग्लिनोइड कैविटी में हम लोग का जो ह्यूमरस का हेड, ये क्या करता है, ग्लिनोइड कैविटी में जो कि ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, समझे, आर्टिकुलेट करता है, समझे ना। तो ग्लिनोइड कैविटी में जो कि ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है। आपको ये बारे सब चीज बारे में आपको समझ है। चलो भैया आगे चलें क्या, चलो ठीक है। क्लेविकल कहाँ होता है, हम लोग के वेंट्रल से आगे की तरफ होता है, समझे ना। तो क्लेविकल जो कि आगे की साइड, वेंट्रल साइड में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो आपने पेक्टोरल गडल के बारे में आपने देख लिया भैया, पेक्टोरल गडल के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया, हम लोग बात करते हैं हम लोग अब पेल्विक गडल के बारे में, समझे। पेल्विक गडल को डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो पेल्विक गडल, तो आखिर में पेल्विक गडल में भी कितने होते हैं बोन, टोटल इसमें 2 बोन होते हैं पेल्विक गडल में, ठीक है। इसमें 2 बोन होते हैं, आप समझो, जिसे बोलते हैं क्या, कॉक्सल बोन। इसमें हम लोग के टोटल 2 बोन होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 बोन्स होते हैं, 2 बोन्स होते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, जिसे बोला जाता है क्या भैया, इसमें 2 बोन होता है जिसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे कॉक्सल बोन, समझे, कॉक्सल बोन बोलते हैं, समझे ना, कॉक्सल बोन बोलते हैं, कॉक्सल बोन जिसे बोला जाता है। क्लियर है आपको। तो पेल्विक गडल में 2 बोन्स होते हैं प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, समझे, कॉक्सल बोन इसे बोला जाता है भाई, ठीक है। और ये कॉक्सल बोन आप समझो कि 3 बोन के फ्यूजन, 3 बोन के फ्यूजन से फॉर्म बनता है, समझे। ये कॉक्सल बोन जो कि 3 बोन्स के फ्यूजन से बनता है, समझे ना। तो पेल्विक गडल में 2 बोन्स होता है जिसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, और इस आप समझो कि हर एक बोन में, ईच बोन में आप समझना कि हम लोग का हर एक बोन, ईच बोन आप समझो कि जो ये हर एक बोन है, ईच बोन, हर एक बोन आप समझो कि हर एक बोन आप समझना कि ईच बोन फॉर्म्ड बाय, आप समझो कि कैसे बनता है भैया, हर एक बोन बनता है फॉर्म्ड बाय भैया आपका ये, ठीक है। या हम लोग का जो मार्कर क्या बताऊं मैं आपको, खत्म हो गया भाई काम, ठीक, इंक डालो फिर वही 10 मिनट काम करता है, फिर सूख जाता है, क्या हो गया, नया मार्कर लेकर आना पड़ेगा, समझे ना। देखो ना, कुछ अभी जस्ट मैंने आधा घंटा पहले इंक डाला था दोनों मार्कर में, उससे मैं 2 यूज कर रहा हूँ। देखो ब्लैक का 2 यूज कर रहा हूँ भैया, ताकि एक खत्म हो जाए तो एक कम है, दोनों ही खत्म हो गया। लो भैया आप क्या करेंगे, दोनों ही खत्म हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लू से काम चलाएंगे, समझे। तो हर ईच कॉक्सल बोन, ईच बोन में आप समझो कि ईच बोन जो हर एक बोन फॉर्म्ड बाय, हर एक बोन कैसे बनता है भैया, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन, 3 बोन के फ्यूजन से हर एक कॉक्सल बोन बनता है, समझे। तो हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन, 3 बोन के फ्यूजन से बनता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन के फ्यूजन से बनता है एक बोन, समझे। 3 बोन्स के फ्यूजन से एक बोन बनता है। उस 3 बोन कौन कौन सा, एक बोन होता है जिसे बोलते हैं इलियम,
एक बोन को बोला जाता है क्या इलियम, एक बोन को बोलता है इलियम, दूसरा बोन होता है क्या इलियम, सेकंड बोन जो होता है इसे बोलता है इस्चियम, सेकंड बोन को बोलते हैं क्या इस्चियम एंड प्यूबिस, समझे। तो फर्स्ट बोन है इलियम, सेकंड बोन इलियम, फर्स्ट बोन इलियम, सेकंड बोन इस्चियम, थर्ड बोन है जिसे बोलते हैं क्या प्यूबिस, जिसे क्या बोलते हैं भैया प्यूबिस, प्यूबिस बोलते हैं, समझे। तो आखिर में इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये तीन बोन के फ्यूजन से एक बोन, एक हम लोग का कॉक्सियल बोन बनता है, समझे। तो ये तीन बोन के फ्यूजन से एक कॉक्सियल बोन हम लोग का फॉर्म होता है, तीन बोन के फ्यूजन से एक कॉक्सियल बोन बनता है। ये देखो भैया हम लोग का, आप समझो ये हम लोग का कॉक्सियल बोन, ये हम लोग का क्या है कॉक्सियल बोन, ठीक है। ये आप समझना, ये हम लोग का कॉक्सियल बोन है। ये कौन सा बोन है, ये हम लोग का कॉक्सियल बोन, ये हम लोग का कौन सा बोन भैया कॉक्सियल बोन, समझ आया आपको। ये हम लोग का कौन सा बोन है भैया कॉक्सियल बोन, समझे। इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया कॉक्सियल बोन, समझे। इसे बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सियल बोन, समझे। इसे बोलते हैं क्या कॉक्सियल बोन, इसको बोलते हैं भाई कॉक्सियल बोन, समझ। इसे बोलते हैं क्या कॉक्सियल बोन, क्लियर है आपको। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है कॉक्सियल बोन, समझे ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं कॉक्सियल बोन, इसे बोलते हैं क्या कॉक्सियल बोन, इसे बोला जाता है, ठीक है। कॉक्सियल बोन इसे बोलते हैं, समझे बात को। तो इसे बोलते हैं कौन सा बोन भैया, इसे हम लोग बोलते हैं कॉक्सियल बोन, इसे बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में भैया हम लोग का प्यूबिक सिम्फाइसिस, दो कॉक्सियल बोन के बीच में क्या होता है, दो कॉक्सियल बोन के बीच में क्या होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, समझे। तो दो कॉक्सियल बोन को आपस में कौन कनेक्ट करता है भैया, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, समझे। दो कॉक्सियल बोन को आपस में कौन जोड़ता है भैया, दो कॉक्सियल बोन को आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये क्या करता है, दो कॉक्सियल बोन को आपस में जोड़ के रखता है, समझे। क्लियर है आपको। तो आखिर में कॉक्सियल बोन, इसमें हम लोग के तीन बोन आता है, तीन बोन कौन कौन से, ये देखो हम लोग का इलियम, ये हम लोग का यहाँ पर इस्चियम, ये देखो भाई यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग का इस्चियम और यहाँ पर हम लोग का क्या इलियम, इस्चियम और यहाँ पर प्यूबिस, समझे। इलियम, इस्चियम और यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्यूबिस। ये देखो भाई यहाँ पर इलियम, इस्चियम और यहाँ पर प्यूबिस, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये आप देखो तीन बोन, ये हम लोग के तीन बोन कौन कौन से भैया, हम लोग के तीन बोन कौन कौन से, ये हम लोग के देखो कौन कौन से, यहाँ पर आप देख लो। फिर से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बन गए हम लोग के कौन कौन से बोन भाई। यहाँ पर आप देखो ध्यान से भाई, देखो आप समझे ना, यहाँ पर आप ध्यान से आप समझना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा ये क्या है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप समझना, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना, ठीक है। ये हम लोग के तीन कॉक्सियल बोन मिलकर क्या बनाते हैं भैया, ये देखो बन गया, ठीक है। ये बोन को बोलते हैं कि इस बोन को बोला जाता है इलियम, क्या बोलते हैं इसको, इलियम, इसे बोलते हैं इलियम, इसे बोलते हैं इस्चियम, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इस्चियम, इस्चियम, और इसे बोलते हैं क्या प्यूबिस, इसे बोलते हैं क्या प्यूबिस। वही सेम इस साइड भी आप है, इस साइड वही हम लोग का इस साइड भी है, देखो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, समझे। इसे बोलते हैं क्या इलियम, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलता है इलियम, ये हम लोग का इस्चियम और ये हम लोग का प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तीन बोन के जंक्शन में, जहां पर ये तीन बोन आपस में कांटेक्ट में आता है, जहां पर तीन बोन का जंक्शन बनता है, वहां पर एक कैविटी बनता है। ये कैविटी जो आपको दिख रहा है, ये कैविटी आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं क्या एसिटाब्यूलम, इसे बोलते हैं इस कैविटी, जहां पर ये तीन बोन मिलते हैं वहां पर एक कैविटी फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं क्या एसिटाब्यूलम, जिसे बोलते हैं एसिटाब्यूलम। ये जो एसिटाब्यूलम है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर एसिटाब्यूलम में क्या होता है भैया, ठीक है, आर्टिकुलेट्स विथ फीमर, आप समझो कि हेड ऑफ फीमर, एक किससे आर्टिकुलेट करता है भैया, आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ फीमर। ये फीमर के हेड के साथ ये क्या करता है भैया, आप फीमर आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ फीमर, ये आप समझो एसिटाब्यूलम में हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट टू इट। आप समझो कि हेड ऑफ, जो फीमर का हेड होता है ना भैया, फीमर का हेड, आप समझना कि जो फीमर का हेड होता है ये इससे आर्टिकुलेट करता है, समझे। तो एसिटाब्यूलम में क्या करता है, जो फीमर का हेड होता है ये क्या करता है भैया, एसिटाब्यूलम में
आर्टिकुलेट करता है, समझे। तो फीमर का हेड जो होता है आप समझो कि ये एसिटाब्यूलम से आर्टिकुलेट करता है भैया। कोई आखिरी अंत समय में बोलते हैं ना, अंत में सब खत्म, अंत में सब खत्म, ठीक है। अब आखिरी ये हम लोग का ये भी साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ फीमर आप समझो कि हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट इट, समझे। तो आखिर में आप समझो कि जहां पर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जहां पर ये तीन बोन का जंक्शन बना, जहां पर ये तीन बोन आपस में जुड़े हैं, आप देखो जहां पर ये तीन बोन का जंक्शन में आप समझो एक कैविटी फॉर्म हो, एक कैविटी हम लोग का फॉर्म हो जिसे बोलते हैं क्या, एसिटाब्यूलम। इस कैविटी को क्या बोलते हैं भैया, इस कैविटी को बोला जाता है एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम में क्या होता है, जो फीमर का हेड, जो हम लोग का फीमर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी हुए, फीमर जो होता है उसका जो हेड है इससे आर्टिकुलेट करता है। फीमर का जो हेड है भैया उस आप समझो जो फीमर का जो हेड होता है ये एसिटाब्यूलम से आर्टिकुलेट करता है, समझे। तो फीमर का जो हेड है ये क्या करता है भाई, एसिटाब्यूलम से क्या करता है भाई, आर्टिकुलेट करता है फीमर का हेड। तो आपको पेल्विक गिडल समझ है, पेल्विक गिडल में टोटल 2 बोन्स होते हैं जिसे बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सल बोन, समझे। और ये 2 कॉक्सल बोन आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे, प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू। और हर एक कॉक्सल बोन में, ईच कॉक्सल बोन में क्या होता है, हर कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है भाई। हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है। और इस 3 बोन को क्या बोलता है, इस 3 बोन को बोला जाता है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, समझे। हर एक बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, समझे। और जहां पर 3 बोन का जंक्शन होता है एक कैविटी बनता है जिसे बोलते हैं एसिटाब्यूलम, वहां पर फ्यूमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ है, सारा कुछ आपको समझ है, किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।